जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हनुमान जी महाराज की कृपा से, माता रानी की कृपा से सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि विशेष करके जो हनुमान चालीसा के साधक हैं या फिर जो माँ काली के साधक हैं, तो फिर विशेष करके इसमें यह जानकारी दी जाएगी कि हनुमान चालीसा विशेष करके कैसे सिद्ध करें। हनुमान जी के जो भी साधक हैं, जो भी हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो फिर भी उनके लिए उनके जीवन में कोई अनुभव देखने के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। तो किस तरीके से उनके लिए अनुभव प्राप्त होंगे? 100% के साथ उनके लिए अनुभव प्राप्त होंगे इस विधि की सहायता से। या फिर वो साधक कोई भी मंत्र जप करता है, या फिर कोई भी स्तुति का पाठ करता है, या फिर कोई भी चालीसा का पाठ करता है, जैसे हनुमान चालीसा हो गई, दुर्गा चालीसा हो गई, काली चालीसा हो गई, शिव चालीसा हो गई, निम्न प्रकार की चालीसा होते हैं, सर्व देवी देवता की चालीसा होती हैं। तो विशेष करके जो हनुमान चालीसा का ज़्यादातर साधक पाठ करते हैं, जो हनुमान जी के भगत हैं, जो हनुमान जी के सच्चे हृदय से उनको मानते हैं, उनके मंत्र जप करते हैं, तो विशेष करके यदि उनके जीवन में उनको लगता है कि कोई पूजा पाठ का फल उनके लिए देखने के लिए नहीं प्राप्त हो रहा है, तो इनके पीछे का बहुत से कारण हो सकते हैं कि क्यों आकर पर आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो आपके अंदर नहीं लग रही, या फिर आपके जीवन में उस पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल रहा। ऐसे कई तरीके के अनुभव संकेत होते हैं, मगर जो हनुमान चालीसा होती है वो इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि मैं तो ये कहना ही नहीं चाहूँगा कि आपके लिए कोई पूजा पाठ का फल ना मिलता हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल पूजा पाठ का फल आपके लिए प्राप्त होता ही होगा। और फिर भी यदि नहीं होता है तो कृपया करके जिन जिन विधियों को बताया जा रहा है, आप इन नियमों का पालन करें, इन विधि से मंत्र जप करें, तो विशेष करके आपके लिए सफलता प्रदान होगी 100%। आपके लिए पूजा भी लगने लगेगी, आपके जो काम नहीं बन रहा है वो काम भी बनने लगेंगे। जो रुकावट है मंत्र जप में, यदि आप बैठते हैं तो आपको भी रोकटें आती हैं मंत्र जप में, या फिर कहीं से ना कहीं से विशेष करके जब मंत्र जप करने बैठते हैं तो कोई ना कोई रोकता है, या फिर कहीं से ना कहीं से कोई भी व्यक्ति आकर रोकता है, कहीं न कहीं विघ्न आ जाती है, या फिर कुछ ना कुछ एक तरीके से होने लगता है, तो वो भी पूजा पाठ नहीं रुकेगी आपकी। कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ साधना करते हैं तो उसमें रुकावट आ जाती है, या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि फिर आपके लिए साधना को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में भी आपको लिए नहीं छोड़ना पड़ेगा। विशेष करके जो मंत्र है, मंत्र आपके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। यह जो मंत्र है सर्वकार सिद्धि मंत्र है। ये जितने भी कार्य हैं आपके, जो भी काम हैं जो नहीं बन रहे, वह काम इस मंत्र की सहायता से बनने लगेंगे। और विशेष करके जो हनुमान जी के साधक हैं, विशेष करके वो हनुमान जी के जो भी मंत्र या फिर जो चालीसा का पाठ करते हैं, तो विशेष करके उनके लिए संकल्प लेकर 11 रुपये का या फिर 101 रुपये का संकल्प लेकर किसी ब्राह्मण को दान करें, या फिर अपने पूजा स्थान में ही उनके नाम से रख दें। संकल्प लेकर जल को साक्षी मानकर आपके लिए संकल्प लेना है और बोलना है कि हे प्रभु, मैं इस मंत्र का इतने बार जाप करूँगा। और ध्यान रहे संकल्प के बाद उनका जो दीप है 24 घंटा तक दीप जलता हुआ रहना चाहिए। 24 घंटा तक दीप प्रज्वलित रहेगा। तो 24 घंटा तक दीप प्रज्वलित रहेगा तो हनुमान जी वहाँ पर आएंगे। और ध्यान रहे कि उनके लिए एक अलग से आपके लिए वस्त्र बिछा कर रखना होगा, या फिर पाट रखना होगा, वो खाली छोड़ना होगा, ताकि वो आएँ तो वहाँ पर विद्यमान हो सकें। और उनके लिए सुगंधित पुष्प भी आपके लिए चढ़ाने होंगे। विशेष करके लाल कलर के पुष्प मिले तो ठीक है, यदि ना मिले तो जैसे भी फूल मिले आपके लिए चढ़ाना है।
विशेष करके अब आप इस विधि को कीजिए। जो भी हनुमान जी की मंत्र जप कर रहे हैं आप, तो विशेष करके आपको संकल्प लेकर मंत्र जप को करना, और ध्यान रहे हनुमान जी के जितने नियम हैं, नियम आपके लिए पूर्णतः पालन करने होंगे। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन, और फ़ोन बिल्कुल कम देखना, एकदम तरीके से बोले तो देखना ही नहीं है। और विचार आपके अच्छे, आपको ऐसी जगहों पर नहीं जाना है जहाँ पर अपराध होते हों, जहाँ पर हत्याएं होती हों, या फिर मतलब बोले तो मछली कटती हूँ, या फिर इन सब चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा। और विशेष करके आपको ऐसे स्थानों का चयन करना होगा, ऐसे स्थानों पर जाना होगा जहाँ पर मंदिर हों, शिवालय हों, या फिर एकांत स्थान हो, या फिर एकांत जगह। इस तरीके की जगहों पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जाना होगा, वहीं पर बैठना होगा, और शांत माहौल में एकदम तरीके से आपके लिए कम से कम 1 घंटा बैठना होगा। आप देखेंगे कि आपकी जो भी आप मंत्र जप करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसका पूर्णतः फल आपके लिए प्राप्त होने लगेगा। और हनुमान जी, हो सकता है कि जब आप अकेले माहौल में बैठे हों, पहाड़ में, पर्वत में, नदी के किनारे, या फिर कहीं पर भी, तो हो सकता है कि आपके लिए हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपके लिए दिखाई दें। क्योंकि जब उनके मंत्र जब आप स्तुति करते हैं, जब आप एकांत स्थान में जाते हैं बैठने के लिए, तो वो किसी न किसी रूप में आपके लिए दिखाई देते हैं। और जब दिखाई देते हैं, वो साधक के लिए पहचानना होता है कि वो किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बंदर के रूप में दिखाई दे, हो सकता है कोई पक्षी के रूप में दिखाई दें, हो सकता है कि आपके लिए बादल में दिखाई दें, बादल में आकृति बनी दिखाई देती है, हो सकता है आपके लिए किसी पत्थर में नज़र आए कि यह मूर्ति तो वैसे हनुमान जी की मूर्ति की तरह लग रही है। तो हो सकता है कि वो आपके लिए किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, सिर्फ आपके लिए पहचानना होता है। पहचानने के कई तरीके के कारण हैं, कई तरीके के लक्षण हैं कि जैसा ही आपके जो काम नहीं बनते हैं, वह काम बनने लगेंगे। कोई भी काम यदि आपका अटका होगा, कोई भी काम यदि आपका रुका होगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपका वो काम बनवाएगा। वो व्यक्ति नहीं है, वो ईश्वर है। क्योंकि हनुमान जी वो शक्ति हैं कि जो साधक चाहता है वह परिपूर्ण वो करते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। किसी को यदि साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, या फिर कोई तंत्रकार संबंधित, या फिर कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा, या फिर जिन कोई भी शक्ति यदि किसी के लिए दिक्कत परेशानी में घेर कर रखा है, किसी ने कोई तंत्र कर रखा है, मारण, वेदी विषय, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि षटकर्म में से कोई भी कर्म, तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।